हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का दोस्तों सेशन बहुत ही शानदार रहने वाला है। जैसे कि दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य हिंदी में। दोस्तों ये आज की हमारी पहली क्लास है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं तद्भव और तत्सम। और ये क्लास दोस्तों आपकी दोपहर 1 बजे होती है। हालांकि दोस्तों कुछ दिन आपकी क्लास स्टॉप रही है, कुछ दिन क्लास नहीं हो पाई, लेकिन दोस्तों कोशिश करूँगा कि आपकी जो क्लास है दोस्तों पर डे होते रहे। तो आज का सेशन दोस्तों स्टार्ट करेंगे हम तद्भव और तत्सम। तो एक बार सभी पर दोस्त जल्दी से जुड़ जाइए। और ये आपकी क्लास है दोस्तों जो दोपहर 1 बजे स्टार्ट होती है। तो एक बार सभी पर दोस्त जल्दी से अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और एक क्लास दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। और आज का चैप्टर भी दोस्तों बहुत ही शानदार है, जिससे 100% आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें हिंदी सिलेबस आता है, उसमें से दोस्तों आपको यहाँ से 1 से 2 प्रश्न 100% देखने को मिलेंगे। तो इन नंबरों को दोस्तों आप अपना 100% कर लीजिए कि ताकि ये नंबर जो है आपके दोस्तों सही आ सकें, गलत ना हो। तो एक बार सभी पर दोस्त जल्दी से जुड़ जाइए। और अब तद्भव और तत्सम की आज पहली क्लास में दोस्तों धमाल मचाने के लिए तो आज का सेशन दोस्तों बहुत ही शानदार रहने वाला है। हम आप लोगों के सामने वही क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों जो पिछली परीक्षाओं में दोस्तों पूछे जा चुके हैं, और उसी के आधार पर आपसे आगे भी पूछे जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपकी सभी परीक्षाओं में दोस्तों रिपीट भी होते रहते हैं। जैसा कि दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लास दोस्तों रामबाण रहने वाली है। एसएससी जीडी के लिए बहुत ही ज़्यादा सफिशियंट है। और आपकी यूपी ट्रिपल पीएससी पीईटी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले अभी तक दोस्तों अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी पर दोस्तों वीडियो को लाइक कर देंगे। और यदि चैनल पर दोस्तों आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे आने वाली इन सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन दोस्तों आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। तो सभी प्यारे दोस्त क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अपना आंसर रखेंगे। तो बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि दधि शब्द का तद्भव क्या होगा। अब देखिए दोस्तों तत्सम क्या होता है। जितने भी दोस्तों तत्सम शब्द होते हैं वो सभी दोस्तों आपके संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। कौन सी भाषा के शब्द होते हैं दोस्तों, इस बात को याद रखना। जो भी दोस्तों आपको संस्कृत भाषा जैसा शब्द लगे वो दोस्तों आपका कौन सा शब्द हो जाएगा, वो आपका तद्भव तत्सम शब्द हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो तत्सम शब्द है दोस्तों, ये किस शब्द से मिलकर बना है। जो तत्सम है तत् धन सम, इसका अर्थ होता है दोस्तों उसके समान, अर्थात दोस्तों संस्कृत के समान हम कह सकते हैं। यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे आए हुए हैं और आज भी उसे संस्कृत के ही रूप में दोस्तों मूल शब्द में प्रयोग भी करते हैं। तो ऐसे ही शब्द क्या कहलाते हैं दोस्तों, तत्सम कहलाते हैं। जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि सूर्य। सूर्य है ना, अब सूर्य कैसा शब्द है। सूर्य जो है दोस्तों एक तत्सम शब्द है। अब सूर्य का तद्भव क्या हो जाएगा, सूरज हो जाएगा। अब जैसे अग्नि को ले लेते हैं। अग्नि कैसा शब्द है, अग्नि जो है ये संस्कृत यानी सीधे संस्कृत से उठा लिए गए हैं। अब अग्नि का क्या हो जाएगा तद्भव, आग हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। तो वही है दोस्तों तत्सम और तद्भव। तत् तन सम यानी समान अर्थ, संस्कृत के समान अर्थ। तो वही है दोस्तों आपका तत्सम और तद्भव। तो उसी प्रकार आपको पहला क्वेश्चन दिया है दधि शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा। तो दधि शब्द का जो तद्भव है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यदि आपने चुना ऑप्शन डी दही तो बिल्कुल सही जवाब चुना है दोस्तों। दधि शब्द का तद्भव हो जाएगा दही। क्लियर। चलिए दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। जैसा कि दोस्तों फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी बता चुका हूँ रात। अब रात की बात करें तो रात का तत्सम क्या हो जाएगा, रात्रि। रात एक कैसा शब्द है, तद्भव है। लेकिन दोस्तों आपसे पूछा कौन सा गया है, तत्सम। अब बात करते हैं अग्नि। अभी मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल बताया है कि अग्नि है वो कैसा शब्द है, एक संस्कृत का शब्द है, जो संस्कृत सीधा आया हुआ शब्द है, इसी को बोलते हैं तत्सम। अब अग्नि का तद्भव क्या हो जाएगा, आग हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सा शब्द तत्सम है, तो ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अग्नि जो है एक कैसा शब्द है दोस्तों, तत्सम शब्द है। अब नींद का ले लेते हैं। नींद का क्या हो जाएगा दोस्तों, निद्रा हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, निद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा। आपसे पूछा गया तद्भव नहीं है, यानी कि दोस्तों आपसे तत्सम शब्द की पहचान करनी है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम शब्द है। तो आंसर बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। इसमें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तस्कर,
पत्ता, हाथ। अब हाथ की बात करते हैं दोस्तों। हाथ कैसा है? एक तद्भव शब्द है और हाथ का जो तत्सम होता है वो होता है हस्त होता है। अब पत्ता जो है ये भी आपका तद्भव शब्द है। अब पत्ता का तत्सम जो होता है वो होता है पत्र। क्लियर हो गया दोस्तों? तो इसमें से दोस्तों आपसे पूछा कि कौन सा शब्द ऐसा है जो तद्भव नहीं है? तो तद्भव नहीं है, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, तस्कर। तो यहाँ पर जिन दोस्तों ने ऑप्शन ए को चुना है उन सभी दोस्तों का बिल्कुल राइट आंसर है तस्कर। और ये दोस्तों क्लास आप लोग क्या करते हो कि आप लोग थंबनेल को देखते हो, जो आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं आप उसी के थ्रू आप वीडियो को देखते हो। लेकिन दोस्तों आप कोई भी एग्ज़ाम हो, आप किसी की भी क्लास ले लेना हिंदी की, आपका दोस्तों कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो आपके लिए हिंदी सफिशिएंट ही है। आपकी हिंदी इन्हीं में से आती है, क्योंकि दोस्तों तद्भव तत्सम सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो ये क्लास आप दोस्तों पूरी देखा कीजिएगा। आप लोगों के लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप लोग व्यूज़ पर जाते हो कि आपने देखा कि इस वीडियो में व्यूज़ कम है। अरे व्यूज़ तो कम है पर उस वीडियो को खोल कर तो देखो, आप उस वीडियो में पढ़ाया कैसा है, उस वीडियो का जो कंटेंट है वो किस तरीके से तैयार किया गया है। आप एक बार इस क्लास को लीजिए, यदि आपको लगे कि हाँ ये क्लास वास्तव में आपके लिए हेल्पफुल है तो क्लास को देखिएगा, नहीं तो दोस्तों आप नहीं देख सकते, आप दूसरी क्लास में जा सकते हैं। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब एक बार इस क्लास को ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। आप लोग ना तो शेयर करते हो ना ही लाइक करते हो। तो यदि आप लाइक शेयर नहीं करोगे तो दोस्तों मुझे डिमोटिवेट हो जाऊँगा। तो आप लाइक शेयर कीजिएगा तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर सकूँ। तो चलिए दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? आपसे दोस्तों पूछा गया है कि कौन सी तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? कर्म, विद्या, मत्स्य, मृग, ज्ञान, क्षेत्र, दधि, भात। तो यानी तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, यानी कि वो दोस्तों कैसे हैं, वो तद्भव में आते हैं। तो आप बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, यानी कि जो सही जोड़ी नहीं है। आंसर करेंगे सभी दोस्त प्यारे दोस्त फटाफट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, दधी भात। अब देखिए दोस्तों ये जोड़ी सही नहीं है। कैसे? कि दधी का आप ही पढ़ के आए हैं। दधी का क्या होता है दोस्तों? अभी आपने यहाँ पढ़ा था दधी का क्या बताया था, मैंने आपको दही बताया था, और यहाँ पर दधी का भात दे रहा है। तो यानी हम कह सकते हैं कैसा है, आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पे आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, अधोलिखित। अधोलिखित मीन्स क्या होता है? जो नीचे दिए गए शब्द, हम नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अधोलिखित होता है एक, दोस्तों ऊपरी लिखित होता है। अधो मीन्स होता है नीचे, ऊपरी मीन्स होता है ऊपर। अधोलिखित यानी नीचे लिखे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तस्कर, ध्यान, बोध या हाथ। अब हाथ की यदि बात करें तो हाथ को भी अभी बता के आया हूँ दोस्तों आपको, हाथ तो होगा नहीं। अब आपके पास 3 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तत्सम नहीं है, आपसे दोस्तों तत्सम नहीं है पूछा गया है, तो बिल्कुल सीधी सी बात है। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी कैसा है? तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे तत्सम नहीं है पूछा गया है, तो क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़िएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। करपट का तद्भव रूप कौन सा है? करपट का तद्भव रूप दोस्तों आपसे पूछा गया है। करपट किसको बोलते हैं? अब यहाँ पर दोस्तों देखिए तद्भव रूप पूछे तो करपट का करपट हो गया, यहाँ पर ये तो गलत ही हो जाएगा। अब आपको बताना है कि कारपोट हो जाएगा, कि कपूर हो जाएगा, या कपड़ा हो जाएगा। तो आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त। करपट का तद्भव रूप क्या होता है? तो करपट की यदि हम बात करें दोस्तों तो करपट को हम बोलते हैं कपड़ा। क्या हो जाएगा? कपड़ा। अब जो करपट कैसा शब्द है दोस्तों? करपट जो है यह एक तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है दोस्तों? यह एक तत्सम शब्द है। तो और इसका जो कपड़ा है यह एक तद्भव शब्द है। क्लियर दोस्तों? इसी प्रकार दोस्तों एक आता है, एक इम्पोर्टेंट है रस्सी। रस्सी जो होती है दोस्तों यह एक तद्भव रूप होता है, और रस्सी को दोस्तों तत्सम बोलते हैं रज्जू। इसमें काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इसका जरूर विशेष ध्यान रखिएगा, और ये आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। रस्सी को बोलते हैं रज्जू। चलिए दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। सींग। सींग का तत्सम रूप क्या है? सींग जो है दोस्तों एक तद्भव शब्द है, और आपको दोस्तों सींग का तत्सम रूप पूछा गया है। श्रृंग, सिंग, श्रृंग या दोस्तों सिंग। आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त। सींग का तत्सम रूप क्या है? आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त फटाफट।
देखिए दोस्तों, सींग का यदि आपसे तत्सम रूप पूछा जाए तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रृंग। अब श्रृंग दोस्तों ये जो लिखा है, ये आपका श्रृंग कैसा लिखा है, ये अशुद्ध लिखा है। कैसा लिखा है, अशुद्ध। जब श्रृंग में हम जब नीचे रा उड़ाएंगे तो इस प्रकार से श्रृंग लिखेंगे। आपको दोस्तों ये शुद्ध और अशुद्ध में देखने को मिलेंगी, शुद्ध अशुद्धि में देखने को मिलेंगी दोस्तों। विशेष ध्यान रखिएगा। आप लोगों को क्या लगता है कि जो अशुद्धि होती है, वाक्य की शुद्धि, वो बिल्कुल इजी चैप्टर है, आप आसानी से पहचान लोगे। अगर वास्तविकता में देखी जाए तो वाक्य शुद्धि सबसे हार्ड चैप्टर है। अभी आप लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि हिंदी में कौन से शब्द किस प्रकार से लिखे जाते हैं। अभी आज की डेट में देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति ना तो शुद्ध हिंदी बोलता है और ना ही वो शुद्ध हिंदी लिख सकता है। कहीं ना कहीं तो उसकी एक कमी जरूर पकड़ी जाएगी। ये आप बात का विशेष ध्यान रखिएगा। हिंदी ना ही कोई शुद्ध बोल पाया है अभी तक और ना ही दोस्तों इसको शुद्ध लिख पाएंगे। अब देखिए, काफ़ी लोग इसको बता रहे होंगे ऑप्शन ए को, काफ़ी लोग सी को भी बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो सी है। लेकिन श्रृंग ये गलत तरीके से लिखा है, ये आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कैवर्त। कैवर्त ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। शब्द का तद्भव रूप क्या है? कैवर्त किसको बोलते हैं दोस्तों? केवट को बोलते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? चलिए दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ, तो पीडीएफ यदि आप चाहते हैं सेम हूबहू पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगा। जैसे ही दोस्तों आपके यहाँ पर क्लास खत्म होगी उसके बाद आपको इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया जाएगा, तो वहाँ से जाके आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। यदि आप फिर भी ज्वाइन नहीं हो पा रहे तो आप अपने टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिएगा टीचिंग विद आनंद चौहान, तो वहाँ से आपको हमारे चैनल का लोगो मिल जाएगा। तो वहाँ से दोस्तों आप आसानी से ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या है? नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो नारिकेल, नारिकेली, नारिकेल, नारिकेला। तो बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा। और ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या है। और ये दोस्तों आपका क्वेश्चन जो है ये आरओ प्री एग्ज़ाम 2014 में पूछा जा चुका है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यदि आपने चुना है ऑप्शन ए तो बिल्कुल राइट आंसर चुना है, नारिकेल। नारिकेल दोस्तों इस तरीके से लिखा जाता है, और इस तरीके से भी ये जो गलत तरीका दिया ऑप्शन सी, ये बिल्कुल गलत है। नारिकेल नहीं, नारिकेल होता है, इसमें छोटी की मात्रा लगती है। ये भी दोस्तों आपको वाक्य शुद्धि में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, गृध शब्द का तद्भव रूप क्या है? गृध। गृध किसको बोलते हैं दोस्तों? आपसे गृध पूछा है। गृध जो है ये आपका एक तत्सम शब्द है। तो गृध जो होता है दोस्तों किसको बोलते हैं? यह बोलते हैं गीध को। ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पे आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हुलास। हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या है? हुलास जो है दोस्तों ये एक तद्भव शब्द है, और हुलास को दोस्तों आपको तत्सम बताना है। अब हुलास होता क्या है? हुलास होता है दोस्तों खुशी, आनंद, प्रसन्न होना। तो आप समझ गए होंगे उल्लास। उल्लास को क्या बोलते हैं? हर्ष होना, खुशी होना, प्रसन्न होना, तो उसको बोलते हैं उल्लास। और उल्लास जो है यह एक तत्सम शब्द है, और उल्लास का जो तद्भव होता है वो होता है दोस्तों हुलास। क्लियर? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता हूँ, हल्दी। ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल ईजी भी है। कोई भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन को गलत नहीं करता है। और ये मक्खी है, ये भी दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक के सभी एग्जामों में ये पूछा जा चुका है और रिपीट होते रहते हैं ये क्वेश्चन। हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या है? हल्दी जो है दोस्तों, और ये आपका कैसा शब्द है? ये एक तद्भव शब्द है। आपसे दोस्तों तत्सम रूप पूछा जा रहा है, तो हल्दी का होता है दोस्तों हरिद्रिका। आप सभी जानते हैं क्या होता है दोस्तों? हरिद्रा होती है। हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या होती है? हरिद्रा। अब काफ़ी लोग दोस्तों इसमें हरिद्रिका भी बता रहे हैं, तो हरिद्रिका दोस्तों आपका नहीं है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरिद्रा होती है। मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या है? मच्छिका, माछी, मच्छी, या दोस्तों मच्छिका। आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त। और ये दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई भी कैंडिडेट इसको गलत नहीं करेगा। तो यहाँ पर ज़्यादातर आंसर डी आ रहे हैं, तो ऑप्शन डी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मच्छिका। मच्छिका जो है दोस्तों ये मक्खी का तत्सम रूप है। क्लियर दोस्तों? चलिए दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। एकल शब्द का तद्भव शब्द क्या है? एकल। आप एकल से समझ सकते हैं अकेला, समझ सकते हैं। एकल क्या होता है? एकल और एक होता है बहुल।
क्या होता है, बहुल। तो एकल का अपोजिट क्या हो जाएगा, बहुल। तो एकल शब्द का आपसे तद्भव पूछा गया, तो एकल यानी जो अकेला होगा, तो ऑप्शन सी भी आपको दिया है ना, अकेला, तो ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 14 का सी अकेला यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गधा का तत्सम रूप क्या है, गधा का। अब गधा का भी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, कभी सभी एग्जामों में पूछा जा चुका है। गधा को हम इंग्लिश में उसमें तत्सम में क्या बोलते हैं, गर्दभ। क्या बोलते हैं, गर्दभ। अब गर्दभ किस तरीके से लिखा जाएगा, यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन डी, गर्दभ। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे आपका गधा का तत्सम रूप हो जाएगा, गर्दभ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। अब तत्सम नहीं है, अभी आप पढ़ के आए हल्दी का, मैंने क्या बताया था। देखिए क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए, क्वेश्चन को एक बार पढ़ा तो आपकी जो आपने पढ़ा है, यदि आपने उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कवर किया है ना। अब जैसे इसमें मैंने हल्दी का, जैसे मुझे मालूम था कि हल्दी जो है ये एक तद्भव रूप है और हल्दी का तत्सम होता है हरिद्र का, हरिद्रा होता है। तो अब मैंने देखा निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं, हल्दी आ गई, तो भाई ऑप्शन डी लगा दिया तुरंत। क्वेश्चन को पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे, है कि नहीं। तो यानी क्वेश्चन को देखो, तुरंत आंसर लगाओ। इस प्रकार से दोस्तों आपको अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। अब देखिए दोस्तों, आपसे यहाँ पे तत्सम शब्द पूछा जा रहा है, और एक बात का दोस्तों विशेष ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपको ये चंद्र बिंदु लगा मिल जाए, चंद्र बिंदु यही तो होती है चंद्र बिंदु, तो ये हमेशा आपका तद्भव होता है, ये कभी भी तत्सम में नहीं जाता है। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। और इसको बोलते हैं चंद्र बिंदु, और इसको बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं, अनुस्वार। ये जो होती है ये हमेशा आपका तत्सम में जाता है और ये हमेशा तद्भव में जाता है। कहीं भी आपको अनुस्वार लगा मिल जाए, वो वहाँ पर आपका 100% जो है वो तत्सम होगा, यानी कि वह संस्कृत का शब्द है। और जहाँ कहीं भी दोस्तों आपको चंद्र बिंदु लगे मिल जाए, तो वो आपका तद्भव हो जाएगा। यदि आपको कहीं छासे, छत्री ये शब्द मिल जाए, ये भी आपका सदैव तत्सम रूप होगा। इसका विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्लियर। मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ इसका जरूर विशेष गौर कीजिएगा, नहीं तो आप दोस्तों पेपर में पछताओगे। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए, कौन सा शब्द तत्सम है, सांप, चिन्ह, वीणा या विस्मय। तो विस्मय क्या होता है दोस्तों, आश्चर्य बात होती है। तो 17 का डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो विस्मय है दोस्तों, यह आपका एक तत्सम शब्द है। प्रिय का तद्भव शब्द क्या है। अब देखिए प्रिय क्या होता है, प्रिय, प्रिय मीन्स होता है पिया। क्या होता है दोस्तों, पिया। तो प्रिय जो है एक तत्सम शब्द और इसका तद्भव हो जाएगा पिया। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पक्ष का तद्भव रूप क्या है। अब पक्ष क्या होता है दोस्तों, पक्ष किसको बोलते हैं दोस्तों, हम बोलते हैं पंख को। किसको बोलते हैं, पंख को। तो पक्ष का तद्भव रूप क्या है, तो पक्ष का तद्भव रूप हो जाएगा पंख। अब काफ़ी कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर आपने अभी बताया था कि अनुस्वार जो होता है वो संस्कृत का शब्द होता है, लेकिन यहाँ पे पंख आ गया। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर एक कंडीशन लगती है जिसको बोलते हैं एक्सेप्शन, कि कुछ होते हैं जिनको हम जो है तत्सम में नहीं मानते हैं। एक्सेप्शन होते हैं, कुछ शब्द होते हैं, लेकिन सभी नहीं होते, कुछ ही होते हैं। जैसे कि 100% है तो 100% में 1% ऐसा होता है जो अनुस्वार जो होता है वो तद्भव में गिना जाता है, लेकिन जो 99% होते हैं वो सभी आपके तत्सम में जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। आपसे दोस्तों तद्भव नहीं है पूछा है, यानी कि आपको तत्सम बताना है। इसमें से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है। तो देखिए दोस्तों, अनुस्वार आपको लगा दिखाया गया तो आपने तुरंत इसको राइट ऑप्शन चुन दिया, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सायं को बोलते हैं शाम। क्या बोलते हैं, शाम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है। आपसे दोस्तों यहाँ पे तद्भव शब्द पूछा जा रहा है, तो अभी भी आप करके आइए। यहाँ पर देखा दोस्तों आपने क्वेश्चन नंबर 19 करके आई ना, पंख कैसा है, तद्भव रूप है, वो भी पक्ष का। पक्ष एक तत्सम रूप है, तो आपने तुरंत देखा कौन सा शब्द तद्भव, अभी हमने पढ़ के आए हैं, पंख लगा दिया। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। और लज्जा, पृष्ठ, शिला ये सभी आपके तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट है तद्भव शब्द का चयन कीजिए। सुर, निडर, गति, कमल। अब यहाँ पे दोस्तों आपको जो है वो तद्भव शब्द बताना है। कौन सा शब्द बताना है दोस्तों, यहाँ पे आपको तद्भव शब्द बताना है। तो आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त, इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोगों को दोस्तों तद्भव शब्द बताना है, सुर, गति या दोस्तों निडर।
आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त, इसका राइट आंसर जो है बताएंगे। और दोस्तों यदि आपको ये क्लास जो है इम्पोर्टेंट लग रही है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ मेरा सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर काफ़ी लोग जो है ऑप्शन बी की ओर जा रहे हैं, निडर। जो निडर जो है यह एक कैसा शब्द है दोस्तों? तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। तो निडर का जो तत्सम रूप होता है वो क्या होता है दोस्तों? निडर को हम बोलते हैं दोस्तों, तत्सम होता है इसका निर्दर। क्या होता है दोस्तों? निर्दर। और निर्दर किस तरीके से लिखना? आपको इस तरीके से लिखना है। ये जो निर्दर होता है यह आपका तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है दोस्तों? तत्सम शब्द है। और ये किसका है? निडर का। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? आप लोगों से दोस्तों पूछा जा रहा है कि तत्सम नहीं है, यानी कि वह शब्द कैसा होगा? तद्भव होगा। कुसुम, भूषिका, वंश या नेह? या दोस्तों नेह। तो आंसर करेंगे सभी पर दोस्त जल्दी से फटाफट। आंसर करेंगे सभी पर दोस्त जल्दी से फटाफट। देखिए दोस्तों यहाँ पर काफ़ी लोग जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। आपसे तद्भव पूछा गया है तो जो नेह लिखा है यह आपका कैसा शब्द है दोस्तों? यह आपका एक तद्भव शब्द है। और नेह को हम बोलते हैं दोस्तों स्नेह। और इसका जो स्नेह है वो दोस्तों आपका तत्सम रूप हो जाएगा। नेह का तत्सम क्या हो जाएगा दोस्तों? स्नेह। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। घोटक का तद्भव रूप क्या है? घोटक, आप जान गए होंगे आपकी घोटक किसको बोलते हैं दोस्तों? घोटक हम बोलते हैं दोस्तों घोड़े को। तो इसको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं, तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से आप पर्यायवाची भी याद रख सकते हैं। घोड़ा का घोटक होता है, अश्व होता है, तिरंग होता है। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित शब्दों में कौन तत्सम है? भौजी, भौजाई, भ्रातृजा, भ्रातृजाया या जोरू? बताएंगे। सभी के जो लोग, आप जिस क्षेत्र से रहते हो या जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हो किसी स्टेट से, तो वहाँ पर सबकी अलग अलग बोली भाषाएं होती हैं। कोई भौजी बोलता है, कोई भौजाई बोलता है, कोई जोरू बोलता है, कोई भाभी बोलता है, कोई भाभी जी बोलता है। यानी कि दोस्तों अपनी अपनी भाषाएं हैं, कोई किसी भाषा का प्रयोग करता है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द है जो वो तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 25 पर पहुँच चुके हैं सभी प्यारे दोस्त, आंसर कीजिएगा। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों मैं आप लोगों के लिए कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। मैं आप लोगों के लिए मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाने की कोशिश करता हूँ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे तत्सम शब्द आ चुके हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, भ्रातृजाया। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम कौन सा है? श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार या पटार? आप लोगों से तत्सम शब्द पूछा जा रहा है और इस पर भी दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि श्रृंग कैसे लिखते हैं, ये भी मैं आपको बता के आया हूँ। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम है? छत्री, ठाकुर, छत्री या दोस्तों क्षत्रिय? अब देखिए दोस्तों, आप ये मत समझना कि इसमें 6 आ गया तो यह तत्सम हो जाएगा और 6 छत्री ये लिखा है और ये क्षत्रिय लिखा है। अब शुद्ध और अशुद्धि का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि कौन सा शब्द किस तरीके से लिखा जाता है। तो इसमें काफ़ी लोग दे रहे हैं ऑप्शन डी। तो जिन दोस्तों ने ऑप्शन डी को चुना है उन सभी दोस्तों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्षत्रिय। क्षत्रिय जो है दोस्तों वह आपका एक तत्सम शब्द है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आपको तद्भव शब्द का चुनाव करना है। क्षीर, मयूर, सफ़ेद या दोस्तों शीर्ष? बताएंगे कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यानी कि दोस्तों वह कैसा हो जाएगा? वह आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। तो आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से फटाफट। आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से फटाफट। यहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं दोस्तों ऑप्शन सी की ओर जा रहे हैं, सफ़ेद। तो आप सभी को पता है कि जो सफ़ेद है दोस्तों यह कैसा शब्द है? सफ़ेद जो है यह कैसा शब्द है दोस्तों? सफ़ेद है आपका एक तद्भव शब्द है। कैसा है दोस्तों? सफ़ेद जो है आपका तद्भव शब्द है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है? कौन तत्सम है? कुक्कुर, कुत्ता, पिल्ला या कुकुर? आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 29, तो कुक्कुर बोलते हैं। कुक्कुर किसको बोलते हैं दोस्तों? आप सभी को पता होगा, कुत्ते को। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तद्भव शब्द क्या है? मानव, मनई। अब जो मनई जो नहीं मिलेगी, मनई, मनई, ये मनई शब्द जो है ये आपके पूरब साइड बोला जाता है, मनुष्य या मानव। अब देखिए मानव कैसा शब्द है? ये तत्सम है या तद्भव है? या मनुष्य जो है तत्सम है, तद्भव, या मनई या मानव? तो बताएंगे सभी प्यारे दोस्त तद्भव शब्द क्या है। तो यहाँ पर जो है काफ़ी लोग जो है
बी की ओर जा रहे हैं मनई, तो बिल्कुल सही आंसर है। जो मनई जो है शब्द यह है आपका दोस्तों एक कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। इस कारण दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 30 का जो है जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, बी, यानी कि दोस्तों मनई। जो मनई है दोस्तों यह आपका मानव का तद्भव रूप है। चलिए, मानव जो है दोस्तों आपका एक तत्सम शब्द है और मानव का तद्भव हो जाएगा मनई। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूरन का तत्सम शब्द क्या है? आप लोगों से दोस्तों पूछा जा रहा है चूरन। चूरन तो आप लोगों ने खाया होगा ना। चूरन, चूरन का तत्सम शब्द क्या है? तो चूरन किसको बोलते हैं? चूड़ को। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। माँ शब्द का तत्सम क्या है? माँ, तो माँ, ओ माँ, तो माँ को आप सभी लोग जानते हैं, तो बताएंगे माँ का तत्सम शब्द क्या है? माता है, मातृ है, या मातृका है, या अम्मा है? बताएंगे सभी पैर। बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसको तो कोई गलत ही नहीं कर सकता है, ऑप्शन सी मातृ। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, शेर, बबर शेर, व्याघ्र, या दोस्तों बाघ। आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट्स जल्दी से फटाफट। और ये आपके क्लास दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो प्लीज़ दोस्तों इसको स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। यहाँ पर जिन दोस्तों ने ऑप्शन सी को चुना है व्याघ्र, तो बिल्कुल सही जवाब है। व्याघ्र जो है दोस्तों यह आपका एक तत्सम शब्द है। चलिए दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? आप लोगों से दोस्तों पूछा जा रहा है कि कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? इंदु, दिनेश, मनोज, या दोस्तों रात। अब रात है जो दोस्तों आप सभी को पता होगा, रात एक कैसा शब्द है आपको बता चुके थे, तद्भव शब्द है। और आपसे पूछा क्या गया है, तत्सम शब्द नहीं है, यानी कि तद्भव। तो ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रात का क्या बताया था मैंने, तत्सम रात्रि होता है। क्लियर। डीठ, डीठ शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 35 बताएंगे। ढीठ, अब ढीठ को हम बोलते हैं दोस्तों दृष्ट बोलते हैं, पुष्ट बोलते हैं, दृश्य बोलते हैं, या दोस्तों दृष्ट बोलते हैं? आंसर करेंगे ढीठ शब्द का तत्सम क्या है? तो यहाँ पर यदि आपने चुना है ऑप्शन डी तो बिल्कुल करेक्ट आंसर चुना है। ढीठ का होता है दृष्ट। ससुर शब्द का तत्सम क्या होता है? सस्वर होता है, या श्वशुर होता है, या ससुर होता है, या ससुरु होता है? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर दीजिएगा। देखिए दोस्तों कभी भी आपसे ससुर का तत्सम शब्द पूछा जाए तो आपका होता है ऑप्शन सी श्वासुर। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपका नंबर क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पर दोस्तों आपका 37 जो क्वेश्चन है वो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए, यानी आपको तद्भव शब्द बताना है। आधा, कूप, विद्या, या दोस्तों व्योम। याद रखिएगा दोस्तों आपसे तद्भव रूप पूछा गया है, तद्भव। यहाँ पर जो लोग ऑप्शन ए बता रहे हैं तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है आधा। और आधा का जो तत्सम होता है वो होता है अर्ध। क्या होता है दोस्तों? अर्ध होता है। अर्ध मीन्स क्या होता है दोस्तों? अर्ध मीन्स होता है आधा। गोबर का तत्सम रूप क्या है? अब आप लोग कहेंगे ये गोबर कहाँ से आ गया भाई? गोबर, अब भैया समझ सकते हैं कि आपको गोबर की कितनी इज्जत है। हम लोग क्या कहते हैं यार तुमने तो यार बिल्कुल गुड़ गोबर कर दिया यार, पढ़ लिख लो नहीं तो गोबर डालोगे। अब भाई वो गोबर डालेगा, लेकिन गोबर तो आपकी किताब में पूछ दिया, आगे आपके एग्जाम में आ गया कि गोबर का तत्सम रूप क्या है, तो यहाँ पर गोबर की इज्जत बढ़ गई। बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो यानी भाई कोई भी चीज़ है इस दुनिया में, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे कोई और, हर किसी का एक ना एक दिन जरूर आता है। समझ रहे हो कहने का मतलब कि मैंने कहना क्या चाहता हूँ, हर किसी ना किसी का एक दिन तो ज़रूर आता है। अब यहाँ पर गोबर की वैल्यू बुक में आ गई और आपके लिए कितना आ गया, इम्पोर्टेंट है। यदि आप कहते हैं अरे गोबर है छोड़ो इसको मैं याद नहीं करूँगा, और आपके एग्ज़ाम में आ गया और आप ये आपको जो है क्वेश्चन 1 नंबर दिला सकता है। तो समझ सकते हो ना दोस्तों कि हर व्यक्ति का एक ना एक दिन जरूर आता है। तो आपको बताना है गोबर का तत्सम रूप क्या है, गुरुवर, गोमय, या दोस्तों गुड़वर, या गुब्बार? तो बताएंगे सभी पर दोस्त जल्दी से फटाफट। तो गोबर का तत्सम रूप हो जाएगा गोमय। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग में से कौन सा युग में त्रुटिपूर्ण है? आपको दोस्तों गलत शब्द की पहचान करनी है, कौन सा शब्द ऐसा है जो गलत दिया गया है। वचन, वैन, कपाट, कपड़ा। अब देखिए दोस्तों गलत शब्द की पहचान,
सीधी सी बात, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन को आप ऑप्शन पढ़ोगे ना तो तुरंत आप इसका, जैसे मैंने पढ़ा कपाट कपड़ा, मुझे लगा कि यही गलत है, क्योंकि कपाट बोलते हैं दरवाजे को, जबकि कपड़े को होता है करपट। क्या बताया था, अभी पढ़ के आए थे दोस्तों। कपाड़ कपड़ा जो होता है उसका तत्सम रूप क्या होता है, करपट, और करपट का तद्भव क्या हो जाएगा, कपड़ा। तो कपाट बोलते हैं दरवाजा होती है, तो बिल्कुल सीधी सी बात है, कैसा हो जाएगा, गलत। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए टकसाल। अब टकसाल क्या होता है दोस्तों, जहाँ पर आपकी जो सिक्के होते हैं, पैसे होते हैं, जो सिक्के होते हैं, इसकी जो ढलाई की जाती है उसको बोलते हैं टकसाल। क्या बोलते हैं दोस्तों, टकसाल बोलते हैं। और जो सिक्के होते हैं, जो टकसाल होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स। तो आपसे टकसाल का तत्सम रूप पूछा गया क्वेश्चन नंबर 41 में, इसको बोलते हैं टंकसाला। तो याद रखिएगा, टंकसाला होता है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टंकसाला होता है। अकार्य शब्द का तद्भव रूप क्या है। अकार्य जो है दोस्तों, कभी भी दोस्तों आपको ये इस प्रकार का रा ऊपर की ओर यदि मिलता है, वो हमेशा दोस्तों आपका तत्सम में जाता है। किस में जाता है दोस्तों, हमेशा आपका यह है तत्सम में जाता है। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अकाम होता है, अकाज होता है, अकारत होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो अकार्य का क्या होता है, अकाज। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, भैंस, 12, सच, या दोस्तों पद। क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से तत्सम शब्द क्या है। दोस्तों आपसे तत्सम शब्द पूछा जा रहा है, आंसर करेंगे सभी पर दोस्त जल्दी से फटाफट। इसमें से कौन सा शब्द जो है तत्सम है, भैंस, 12, सच, या दोस्तों पद। तो बताएंगे जल्दी से सभी पर दोस्त, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। और ये आपके दोस्तों क्लास दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो प्लीज़ दोस्तों इसको शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में जोड़ने की कोशिश कीजिए, ताकि इस क्लास का बेनिफिट जो है दोस्तों वो भी उठा सकें। चलिए दोस्तों आंसर करेंगे जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन नंबर 43, तो इसका ऑप्शन जो है डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पद। क्या हो जाएगा दोस्तों, पद जो है दोस्तों एक कैसा शब्द है, यह आपका एक तत्सम शब्द है दोस्तों। क्या हो जाएगा, पद। और पद को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पैर बोलते हैं। क्लियर। चलिए देवर का तत्सम रूप क्या है, देवर का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, द्विवर हो जाएगा, द्वितीय वर हो जाएगा, दुवर हो जाएगा, या दोस्तों ध्रुवय हो जाएगा। तो यदि आपसे जब भी पूछा जाए कि देवर का तत्सम रूप, तो आपका आंसर देना है द्विवर। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, अब तक का सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अखरोट का तत्सम रूप क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लेना और इसको अपने दिमाग में छाप लेना, और आपके 100% ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। चाहे आप यूपी पुलिस का देने जाना, चाहे SSC GD कांस्टेबल का देने जाना है, चाहे यूपी SSC PT का देने जाना, ये क्वेश्चन 100% गारंटी कह रहा हूँ आपका, ये किसी ना किसी सेट में 100% देखने को मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या है, अछवाट, अछोट, अछरोट, या दोस्तों अशरोट। क्वेश्चन नंबर 45, तो जब भी दोस्तों आपको अखरोट का तत्सम रूप पूछा जाए तो आपको बताना है ऑप्शन बी, अछोट। अब काफ़ी कैंडिडेट इसमें करके आते हैं अछवाट। अब अछवाट होता है दोस्तों अखाड़े का, जो अखाड़ा होता है, जो कुश्ती जहाँ पर लड़ी जाती है उसको बोलते हैं अखाड़ा, और अखाड़ा का तत्सम रूप होता है अछवाट। तो इसमें काफ़ी लोग जो होते हैं वो अखरोट का तत्सम रूप अछवाट कर देते हैं, लेकिन आपको करना क्या है, अछोट। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। घोटक, अब घोटक तो तत्सम शब्द होता है क्योंकि वह घोड़े का है। मोती, अग्नि भी एक तत्सम शब्द है। घट, अब घट किसको बोलते हैं दोस्तों, घट बोलते हैं किसको, घड़े को बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे मोती। मोती जो है दोस्तों यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोती जो है आपका एक तद्भव शब्द है। मोती कैसा शब्द है दोस्तों, तद्भव। इनमें से एक शब्द तद्भव है, अंधकार, कपास, दिन, या दोस्तों स्कंद। आंसर करेंगे, इनमें से एक शब्द तद्भव है दोस्तों। आप लोगों से दोस्तों तद्भव शब्द पूछा जा रहा है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अंधकार, यानी कि दोस्तों इसमें अनुस्वार आ गया ना, तो अनुस्वार आ जाने से दोस्तों यह कैसा हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाता है। कैसा हो जाता है दोस्तों, तत्सम शब्द हो जाता है। तो चलिए आंसर करेंगे जल्दी से सभी पे दोस्त फटाफट। इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बताएंगे सभी पर तो जल्दी से। चलिए, यदि आपने चुना है ऑप्शन डी तो बिल्कुल करेक्ट आंसर चुना है 47 का डी। कपास जो है आपका एक कैसा शब्द है, यह एक तद्भव शब्द हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 48, पलंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा अखरोट बताया था ना, वैसे ही दोस्तों यह भी आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा कॉपी में। पलंग शब्द का और इसके बाद खंडहर, ये भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी इम्पोर्टेंट बताऊं वो तो कॉपी और दिमाग में दोनों में नोट कर लो बिल्कुल, नहीं तो बाद में मत कहना कि सर आपने तो बताया नहीं, आपने पढ़ाया नहीं। अभी और इसकी 2 से 3 क्लास होंगी जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी दोस्तों। पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या है? पलंगा, प्लवंग, पर्यंक या दोस्तों पटल। तो याद रखिएगा, कभी भी पलंग का यदि आपसे तत्सम रूप पूछा जाए तो वो होता है पर्यंक। ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। खंडहर शब्द का तत्सम शब्द क्या है? खंडहर, ये भी दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है। इसको बोलते हैं खंड ग्रह। ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी दोस्तों आपसे पूछा जाए कि खंडहर का तत्सम शब्द क्या है, खंडहर का हमेशा आपको खंड ग्रह बताना है। और ग्रह में हमेशा दोस्तों आपको ये ग्रह ये वाला नहीं करना है, आपको हमेशा ये वाला करना है, ये वाला, ये सही होगा, ये हमेशा गलत होगा। तो खंड ग्रह इस प्रकार से आपको करना है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए और मिलते हैं दोस्तों अपने आज के लास्ट क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या है? गरम, नरक, नरम, तीर्थ। तो इसको कोई भी कैंडिडेट गलत नहीं करेगा। और मैंने आपको क्या बताया था, जब भी कहीं भी आपको इस प्रकार की राह उड़ती हुई दिखाई जाए तो वो हमेशा कैसा होता है? आपका तत्सम शब्द होता है तीर्थ। और तीर्थ का तद्भव क्या हो जाएगा? तीरथ। क्या हो जाएगा? तीरथ। ये होता है तीरथ, ये इसका तद्भव रूप। तो क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए, तो ये आज की क्लास जो है दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप ऐसी ही क्लासों से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली इन सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन दोस्तों आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो आज की क्लास कैसी रही दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ।